बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी रिव्यूज़ के साथ मैं हूँ इरम ज़हीर। वीकली रिव्यू में सबसे पहले जिक्र करते हैं ड्रामा सीरियल दिल ना उम्मीद तो नहीं। मेरा रास्ता ताके है चंद सपने आओ नींदों से। ये वो ड्रामा है जिसने अपना सस्पेंस बरकरार रखा। जुल्फी नसीम को रेस्क्यू करके सबकी नज़रों से छुपाकर उसे अपने घर ले जाता है। लेकिन याद रहे, ये वही जुल्फी है जो पहले बिग बॉस से एथलीट लड़की का सौदा कर रहा था और फिर नुमान एजाज के कैरेक्टर को पैसों की सेकंड असाइनमेंट आने का बता रहा था। अब जुल्फी और नुमान एजाज के कैरेक्टर का आपस में क्या ताल्लुक है? जुल्फी नुमान एजाज के कैरेक्टर को पैसे क्यों भेज रहा है? क्या नसीम ज़हरा किसी और मुसीबत में फंसने वाली है? तो इन सब सवालों का जवाब अभी भी ढूंढना बाकी है। इस एपिसोड में कहानियाँ एक दूसरे से कनेक्टेड दिखाई गई हैं। जो बचपन की स्टोरीज अलग अलग स्टार्ट हुई थी और जवानी तक पहुंची थी, अब लगता है कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और उनके ताना बाना मिला हुआ है। लेकिन कैसे? इसके लिए तो अभी अगली एपिसोड्स देखनी पड़ेंगी। जिस तरह से इन स्टोरीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है, इसको कहते हैं बेस्ट राइटिंग और इसको कहते हैं बेस्ट सस्पेंस ड्रामा। खुदा और मोहब्बत। ये वो ड्रामा है जिसने आगे ना बढ़ने की कसम खा ली हो। रुमाना का फादी के लिए ऑब्सेशन कि बस वो माफ़ी दे दे। अब जब माफ़ी मिल गई है तो बस एक वही शख्स रह गया पूरी दुनिया में जो रुमाना के हक़ में दुआ कर सकता है। अब जब दुआ भी मिल गई तो अब रुमाना की तीसरी फरमाइश आ गई, आप प्लीज़ मेरे घर आ सकते हैं। इस रुमाना की ख्वाहिशात तो ऐसे बढ़ती हैं जैसे पाकिस्तान में बिजली की बिल की कीमतें बढ़ती हैं। लगता है राइटर देवदास से बहुत इम्प्रेस है, जो रुमाना को चंद्रमुखी के रूप में देखता है, माही को पारो के रूप में जिसके कभी बच्चे नहीं होंगे और एक बच्चों वाले बाप से उसकी शादी हो जाएगी। सिकंदर का कैरेक्टर पारो का वही अमीर तरीन हस्बैंड और हिना का कैरेक्टर तो पारो की सास वाला कैरेक्टर लगता है देवदास का। अब रहा देवदास। देवदास कौन? अरे अपना फादी ही। लो भाई, बन गया चाइना की देवदास। लेकिन देवदास के हर कैरेक्टर के पीछे कोई ना कोई लॉजिक थी जो दिल तक सीधा पहुंच जाती थी। इस ड्रामे में ना तो लॉजिक है ना ही कोई सेंस, बस पैसे खर्च करती हैं और चला ही जा रहा है। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। ये वो इरिटेटिंग ड्रामा है जो इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि इसको स्टार्ट कर दिया है, और अगर आपने गलती से कोई एपिसोड मिस कर दी है तो ये बिल्कुल गलती नहीं है, क्योंकि वो इतना फ्लैशबैक दिखाते हैं कि आपको कोई भी सीन मिस हो ही नहीं सकता। और वो भी सिर्फ एक एंगल से नहीं, पहले महम के एंगल से, फिर नुवेरा के एंगल से, फिर समी खान के कैरेक्टर के एंगल से। इस ड्रामे में और कुछ भी खास नहीं होता, बस फ्लैशबैक्स फ्लैशबैक्स एंड फ्लैशबैक्स। यार ना बिछड़े, यार ना बिछड़े। पाकिस्तानी ड्रामास देख देख के शादीशुदा औरत को जब उल्टी या चक्कर आती है तो अब हम सबको ही पता है कि वो खुशखबरी देने वाली है। लेकिन ड्रामे के एक्टर्स इतने बेवकूफ़ दिखाए हैं कि उनको शायद अब तक इस लॉजिक का पता ही नहीं। इस ड्रामे में भी कुछ खास नहीं हुआ सिवाय इसके कि पलविशा बहन की खुशखबरी है। उसे एक बार फिर अपने बाप के लालची और पैसों की हेरा फेरी करने का पता चला। फसी फ़िज़ा का रिश्ता लेकर घर पहुंच जाता है और शादी के लिए जल्दी करने के लिए कहता है। इस ड्रामे की सबसे अच्छी एक्टिंग फसी यानी हमाद फ़ारूकी और आज़र यानी मिर्ज़ा ज़ैन बेग की है। इसके अलावा मंझे हुए एक्टर्स में फ़िज़ा यानी ज़ाले सरहदी ने खुद गज़ बहन का जिस तरीके से कैरेक्टर निभाया है, नूरुल हसन ने लालची बाप ने बेस्ट एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं। रक्से बिस्मिल में सारी फीमेल्स को ये पता चल चुका है कि ज़री ही मूसा की ज़ोहरा है और वो सब मिल के ज़ोहरा का साथ देने का वादा करती हैं। लेकिन इतनी खिदमत मोहब्बत के बाद वो ज़ोहरा से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करती हैं कि जब पीर साहब तुमसे शादी के लिए हाँ करवाने आए तो उनसे कह देना कि मुझे कुछ वक्त की ज़रूरत है। लेकिन ना भाई, ज़री मैम को तो ना कोई समझा सका था और ना कोई समझा सकता है। उसने करनी तो अपनी मर्ज़ी ही होती है और वो वही करती है।
एंड पीर साहब जब उससे शादी के लिए पूछते हैं कि क्या तुम तैयार हो, क्या तुम अहमद से शादी करना चाहती हो, तो वो कहती है जैसा आपका हुक्म। अब कोई जरी मैडम से पूछे कि भाई आखिर तुम्हें तकलीफ़ क्या है, तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर इतनी सारी औरतें जो तुम्हारी इतनी मोहब्बत और केयर कर रही थी उनकी मोहब्बत और केयर कुछ भी नहीं, सब खू खाते में। एक और सीन मुझे बहुत फ़नी लगा जहाँ आला हज़रत ईसा की और पीर साहब अहमद की तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे थे और वो दोनों शर्मा शर्मा के टमाटर की तरह लाल हो रहे थे। एक सीन में पीर साहब अहमद से ज़ोहरा से शादी करने का पूछते हैं और उसे तैयारी करने का कहते हैं, हालांकि अभी उन्होंने ज़ोहरा से बात तक नहीं की। अरे भाई अगर ज़ोहरा ने इनकार कर दिया तो अहमद बेचारे की तो सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी, तो फिर वो तैयारी किस खुशी में करे। लेकिन ना जी, पीर साहब ने जो कह दिया सो कह दिया, क्योंकि ज़ोहरा वो पहली औरत है जो नमाज़ें पढ़ती है और रोज़े रखती है, क्योंकि लगता है इससे पहले इस घर की औरतों ने ना कभी रोज़ा रखा था और ना ही कुरान की तफसील पढ़ी थी और ना ही नमाज़ें पढ़ती थी। मैं हुण जीवा के मर जावा। ये ड्रामा मैंने 3 दिन में एक साथ देखा है। नो डाउट मैं इस ड्रामे को जैसा समझ रही थी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ निकला और बहुत ही इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरा हुआ ड्रामा निकला। इसने हमें ज़िंदगी का दूसरा मौका देखने का मौका दिया है कि हर बार अगर लड़की ये कहे कि उसके साथ गलत हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सच बोल रही हो। इज़्ज़त का मामला है तो इज़्ज़त मर्दों की भी उतनी ही अहम है जितनी कि औरतों की। इस एपिसोड में कुछ नया नहीं हुआ, बस सफ़ीर कभी हैदर के घर, हैदर कभी अपनी माँ से मिलने, फिर सफ़ीर हैदर के दोबारा घर और फिर दोबारा हैदर माँ से दुआएं लेने के लिए आता है और जंग शुरू करने के लिए अपनी माँ से दुआ करने का कहता है। इस ड्रामे में एक बात कई बार कही गई है कि अब तो जंग शुरू करने का वक्त है और जंग में हर तरह की तैयारी रखो क्योंकि इसमें हर चीज़ जायज़ है। नहीं भाई, ना जंग में हर चीज़ जायज़ है और ना ही मोहब्बत में, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में भी कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, एथिक्स होते हैं। खैर, अब अगली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगी जब कोर्ट केस शुरू होगा और फाइनली अमल को उसके किए की इबरतनाक सज़ा दी जाएगी। तो मैं तो इस सज़ा को देखने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ। आप इन सब ड्रामों में से किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और आपको कौन सा ड्रामा अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मेरे फेसबुक के चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो से आप आगाह रहें और मेरे चैनल को इतना फैला दीजिए कि ये पूरी दुनिया में फैल जाए। इसके साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।